दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। बीती रात में एक वेल्डिंग वर्कशॉप को चोरों ने बनाया निशाना। पुलिस द्वारा की जा रही है छानबीन। 18 पार्षदों का दल पहुंचा कलेक्टर के पास। हस्ताक्षर सहित आवेदन सौंपा। दी जानकारी। और सिरोंज के मुस्लिम युवक द्वारा भारत देश पर की गई टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठन की टीम पहुंची कलेक्टर के पास। सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की उठाई मांग। अब खबर विस्तार से। बंटीनगर क्षेत्र में बीती रात में अंकुर गुप्ता की वेल्डिंग वर्कशॉप को चोरों द्वारा निशाना बनाया गया और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन पुलिस द्वारा चोरी के मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। चल मतलब जो छोटे पैसे नहीं रखे नहीं। हाँ 4,000 रुपया। सर नमस्ते, कहाँ से सर? वहाँ भी लगा है। आज आप तो अंदर से ही तो मेन ले। गल्ला मंडी गेट पे निवास है और मेरे यहाँ चुंगी नाके पे अभिनंदन गार्डन के सामने मेरी फैक्ट्री है। क्या चोरी वगैरह हुई आपकी? चोरी में वेल्डिंग डोरी चोरी करके ले गए, गैस होल्डर ले गए, ग्राइंडर ले गए, कॉपर का कुछ सामान ले गए, पीतल के कुछ सामान जो हमारे इधर यूज़ होते हैं वो ले गए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग मेरे हिसाब से अभी ऐसे अंदाजा तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी 60-70 हज़ार रुपये का सामान तो होगा। आपको किसने सूचना दी? जी, सूचना कहाँ से जानकारी मिली आपको? सूचना हम जब फैक्ट्री खोलने आए, जब हमने अपनी मेन शटर खोली तब जाके सब देखा, ये सब पूरा खुला पड़ा था सामान अंदर। अभी कुछ दिन पहले बगल में चोरी हुई थी फैक्ट्री में भी। हाँ, बगल में भी मुझे जानकारी लगी थी। यहाँ से थोड़ी सी आगे एक फैक्ट्री में और चोरी हुई थी और इसी प्रकार का सामान चोरी हुआ था। तांबा पीतल वगैरह जो लोग हम लोगों में यूज़ होता है वेल्डिंग डोरी और गैस कटर वगैरह में, वो सब तांबा पीतल ही उनने चोरी किया। और कुछ छोटे छोटे औजार मशीनें होती हैं वो ले गए, उनके अंदर भी कॉपर होता है। ASI घूमल सिंह। कहाँ पे आए अभी आप तफ्तीश करने? चोरी वगैरह हुई है क्या? अभिनंदन गार्डन के सामने जनक आयरन गार्डन कंपनी है। हाँ। लोहे की फैक्ट्री है। हाँ। जिसमें चोरी की सूचना मिली थी, आए हैं, जांच हो रही है। लगभग कितने की चोरी हुई कुछ पता है? नहीं, अभी अंदाज तो नहीं लगा सकता, फिर भी कॉपर वगैरह के वायर की चोरी। विदिशा नगर पालिका में कई दिनों से उठापटक चल रही है। पार्षदों की सक्रियता की प्रक्रिया के चलते विवाद पैदा हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार की शाम को 18 पार्षदों का दल हस्ताक्षर सहित ज्ञापन देने कलेक्टर के पास पहुंची और मीडिया को इस संबंध में दी जानकारी। अपने परिचय देता था। मैं अशोक जाट, वार्ड 13 से पार्षद हूँ। पार्षद परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर पहुँचे, क्या मामला है? विषय ये है नगर पालिका की कि इससे पहले 1 महीने पहले करीब हम 38 पार्षद यहाँ ज्ञापन दिया था। एक तो वो मामला लंबित है। इसके बाद में अभी ये ज्ञात हुआ कि चार्ज उपाध्यक्ष को दिलवाया जा रहा है और वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष महिला हैं। तो ये हमने बात रखी है कि भाई अगर देना ही है, ज़रूरी है, तो किसी
महिला बहन को ही चार्ज दिया जाए, वित्तीय पावर दिया जाए। और ऐसी कौन सी मजबूरी है, जबकि कुछ नियम है उसमें कि जब उपाध्यक्ष जी को पावर जब दिए जाते हैं कि अध्यक्ष अस्वस्थ हों या विदेश गए हों, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप उपाध्यक्ष जी को पावर दे रहे, वित्तीय पावर दे रहे हैं। तो ये इसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, करीब 18 साइन है, 18 पार्षदों ने बोला है कि भाई इनको वित्तीय पावर ना दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई करेंगे। आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या पूरी ऐसी जानकारी मिली थी कि वित्तीय पावर उपाध्यक्ष जी को दिए जा रहे हैं, जबकि हम लोग 38 एक साथ नामबंद हुए थे इसलिए कि अध्यक्ष को हटाने के उद्देश्य से। तो वो पेंडिंग ही पड़ा मामला, जो उन्होंने नया मामला शुरू कर दिया, इसकी हमको जानकारी मिली थी। इसलिए अगर दे ही रहे हैं तो किसी हमारी बहन को दें जो पार्षद हैं, क्योंकि अध्यक्ष का पद जो है वो महिला पद है और सामान्य महिला का है। नया मामला खड़ा किसने किया? अब ये आरटी गई है, केस रखा है, ये आप उनको जानकारी मिली थी तो हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। मतलब आप उपाध्यक्ष को साइन देना नहीं चाहते? नहीं, उपाध्यक्ष की स्थिति और ज़्यादा खराब है, वो अध्यक्ष से ज़्यादा भ्रष्टाचार पहले से। शुक्रवार को शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्राइवेट अरेरा हॉस्पिटल में मरीज को इलाज के लिए भेजा था, जहां मरीज की मौत हो गई थी। इससे दुखी परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के इलाज पर सवाल उठाए थे। इस संबंध में अस्पताल के मैनेजर ने अपनी बात रखी है। तो मैं आपको उनका कहना कैसे बता सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ठीक थे वो, भोपाल के लिए उन्होंने खुद ले जाने का बोला था, तो हमने उनको रेफर किया। हमको तो हार्ट की यहाँ पर जांच होगी? हाँ यार, यूनिवर्सिटी हुई है उनकी। हाँ जी। श्री दुर्गा उत्सव चल समारोह दशहरा के अवसर पर शहर में दिन और रात्रिकालीन निकाला गया था। कानूनी व्यवस्था चप्पे चप्पे पर की गई थी। कोई अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई। एडिशनल एसपी से दुर्गा उत्सव चल समारोह को लेकर हुई चर्चा। देखा गया कि किसी प्रकार की तो किस तरीके से आपके द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा मैनेजमेंट किया गया था, किस तरीके से आपने एक रणनीति तैयार की थी ताकि किसी प्रकार कोई अपराध नहीं हुआ? ये विगत दिनों इन त्योहारों में कई बार शिकायतें आई थी। इवन जो हिंदू उत्सव समिति के जो पदाधिकारी, इनके द्वारा भी कहा गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन वे में निकले। उसकी तैयारियां व्यापक हुई। विभिन्न स्तरों पर मीटिंग की गई, विभिन्न स्तरों पर बलवा परेड पुलिस ने करी, रक्षा समितियों का एक्टिव किया। विभिन्न समितियां जो हैं, गरबा समिति हो, चाहे वो दुर्गा उत्सव समिति हो, चाहे वो जुलूस की समितियां हो, सबकी अलग अलग बैठकें ली गई। विभिन्न प्रिवेंटिव एक्शंस किए गए। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ की गई। इसके बाद जो व्यवस्था थी, व्यवस्था को बहुत चाकचौबंद तरीके से लगाया गया। बल की वृद्धि के लिए वन विभाग के कर्मचारी, मंडी के कर्मचारी, एक्साइज के कर्मचारी और जो रक्षा समिति के और कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी जो लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने ड्यूटी में लिया था सहयोग के लिए। रक्षा समिति की बड़ी संख्या में लोग हमारे सहयोग में थे और उसकी पूरी प्लानिंग की गई। एक अलग से स्क्वाड बनाया गया था जिसमें हट्टे कट्टे हमारे जो जवान हैं उनको हम लोगों ने सिलेक्ट करके उनको एक अलग से डांगरी पहनाई गई थी। उनको इफेक्टिव स्क्वाड के रूप में रखा गया था। चेकिंग पॉइंट्स पर हथियारों की चेकिंग पहले की गई। 5 पॉइंटों पर हम लोगों ने ब्रीथ एनालाइजर की चेकिंग लगाई थी, जिसमें शराब पी के सेवन करने वाले जो लोग आते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनके वाहनों को कंट्रोल किया जा सके। इस प्रकार डिटेल प्लानिंग के साथ सभी लोग मैदान में रहे। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हिंदू उत्सव समिति को और यहाँ के गणमान्य नागरिकों को, शांति समिति के मेंबर्स को, जिन लोगों ने पहल करी कि शांति से त्योहार मने। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां की, सभी कर्मचारी ड्यूटी करी। हम सभी रात भर मौजूद रहे, लगातार फील्ड में भ्रमण करते रहे। तो आप सबके सहयोग से और पुलिस की व्यवस्थाओं से ये त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। भविष्य में भी सारे त्योहार इसी प्रकार रहे, इसके हम लोग प्लानिंग करेंगे। सिरोंज के युवक असद खान द्वारा भारत देश पर टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठन द्वारा विरोध किया गया और जिला मुख्यालय पहुंचे और दूसरी मुस्लिम युवक पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी व हिंदू समाज के लोगों ने दी जानकारी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। विषय असद खान जिलानी, निवासी जैन बिल्डिंग के पास, सिरोंज थाना सिरोंज के द्वारा अपनी फेसबुक अकाउंट पर राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय ध्वज व भारत माता पर अभद्र टिप्पणी पोस्ट का भारत माँ के सम्मान में, सकल हिंदू मैदान में, भारत माँ के सम्मान में, सकल हिंदू मैदान में, भारत माँ के सम्मान में, सकल हिंदू मैदान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम।
राजकुमार मीणा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद विदिशा। पुलिस अधीक्षक महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया है कि महोदय से निवेदन है, असद खान जिलानी सिरोंज पर राजद्रोह का मामला पंजीबद्ध करने और रासू का लगाने और जिला बदल की कार्रवाई के लिए और उसकी अवैध गतिविधियों की जांच के लिए तथा अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की, ऐसी हमने श्रीमान जी से आग्रह किया है। क्योंकि वो उसने भारत माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो अपना सिक्के पर जो लिखा था उसके प्रति भी उसने अभद्र टिप्पणी की है। इसलिए श्रीमान जी से हमने आग्रह किया है कि उस पर रासू का लगाई जाए और उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए और जिला बदल की कार्रवाई की जाए। उस पर पहले से भी मुकदमे पूर्व से भी उस पर चल रहे हैं और जिला बदल की क्या आश्वासन मिला? महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और FI गिरफ्तार भी दर्ज हो चुकी है। दीवान सिंह राकेश मीणा, अधिवक्ता परिषद से महामंत्री। हमारे उसमें ध्यान में आया कि असद खान करके जो नाम है एक आपराधिक व्यक्ति है और इसके द्वारा समाज में और भारत की अखंडता प्रभुता के लिए बार बार ऐसी टिप्पणी की जाती है। भारत माँ पे अपशब्द बोले जाते हैं। हमारे SSB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संघ के 100 वर्ष हुए हैं उसमें जो सिक्का जारी किया जो हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है उस पर अपशब्द बोले हैं। उस सिक्के में आप ध्यान से देखें कई भाषाएं लिखी हुई है। हमारी भारत की अनेक भाषाओं का असद खान ने अपमान किया है। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने सिरोंज में कार्रवाई भी की है, वो गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन उसमें जो और धाराएं लगना चाहिए, जिस तरह का अपराध हुआ है वो सभी धाराएं बढ़ना चाहिए। ऐसा निवेदन करने आज हम माननीय अधीक्षक महोदय विदिशा के यहाँ आए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।